हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। झारखंड सामान्य ज्ञान में झारखंड राज्य में ब्रिटिश शासन काल से ही अंग्रेज का जो शोषणकारी नीति था उसके विरुद्ध बहुत सारे आंदोलन किए गए। इस पृष्ठभूमि में झारखंडियों की द्वारा अलग राज्य की मांग होती रही। ब्रिटिश शासन के दौरान झारखंड बंगाल प्रांत, बाद में बिहार का प्रांत 1912 में पृथक बिहार निर्माण के बाद अंग बना। सबसे पहले झारखंड निर्माण आंदोलन में अगर शुरुआती दौर में कहा जाए तो इसकी जानकारी स्टूडेंट क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन 1912 से होती है। चाईबासा के निवासी एंग्लिकन मिशन से जुड़े जे बार्थोलमन ने 1912 में ढाका विद्यार्थी परिषद से लौटने के बाद क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। संगठन का प्रारंभिक उद्देश्य हालांकि गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद करना था। बाद में यह संगठन झारखंड राज्य के सभी आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में संलग्न हो गया। जे बार्थोलमन संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग के इतिहास विभाग के छात्र थे। बाद में सेंट पॉल कॉलेज रांची के प्राध्यापक भी रहे। 1912 में जे बार्थोलमन ने सर्वप्रथम बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग की, जिसे झारखंड राज्य आंदोलन का जनक माना जाता है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के में बाद में शामिल लोगों ने ही जे बार्थोलमन को इस संगठन से अलग कर दिया। इस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में बिशप कैनेडी की सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना जुएल लाकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव और ठेवले उरांव के नेतृत्व में की गई। यह झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था तथा इसके सदस्य केवल आदिवासी ही हो सकते थे। इस संगठन की स्थापना का मूल उद्देश्य छोटा नागपुर की प्रगति एवं आदिवासियों की सामाजिक एवं राजनीतिक आर्थिकी में सुधार करना था। 1915 में ही छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका निकाला गया था। 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा बिशप बॉन ह्यूक और जुएल लाकड़ा के नेतृत्व में साइमन कमीशन को एक पत्र सौंपा गया था। इस मांग पत्र में इस क्षेत्र के आदिवासियों हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान करने तथा इसके लिए पृथक प्रशासनिक इकाई का गठन की मांग की गई थी। 1939 में छोटा नागपुर उन्नति समाज का नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा कर दिया गया। इसके बाद किसान सभा 1930 में छोटा नागपुर उन्नति सभा से ही अलग होकर किसान सभा का गठन किया गया। प्रथम अध्यक्ष ठेवले उरांव तथा सचिव पॉल दयाल थे। संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य झारखंड के किसानों को शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना था। 1935 में छोटा नागपुर उन्नति समाज तथा किसान सभा का विलय हो गया ताकि राजनीतिक सत्ता का प्राप्ति हो सके। इसके बाद है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933 में आज बिशप सेवेरियन की प्रेरणा से छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष बोनीफेस लाकड़ा और प्रथम महासचिव इग्नेस बेक थे। संगठन का मुख्य उद्देश्य कैथोलिकों के हितों की रक्षा करना था। ये है निर्माण आंदोलन का पहला भाग। हम लोग आगे देखेंगे फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।